शाम की सरजमीन जल रही है। इसराइली तैयारे बमबारी कर रहे हैं। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग खून में लथपथ और दुनिया खामोश है। क्या ये दज्जाल के ज़हूर की तैयारी है? क्या ये वही जंग है जिसकी निशानी कुरान और हदीस में दी गई? चलिए इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। 1948 में इसराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया और तब से शाम इस कब्जे के खिलाफ रहा। 1967 में जंग शिश रोजा में इसराइल ने शाम का इलाका जोलान की पहाड़ियां पर भी कब्जा कर लिया। ये इलाका आज भी इसराइल के कब्जे में है, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको गैर कानूनी करार दिया है। इसराइल ने हालिया महीनों में शाम पर दर्जनों फजाई हमले किए। ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं को निशाना बनाया गया। इसराइल का दावा है कि वो ईरान को रोकने के लिए शाम में कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन दरहकीकती हम सलम दुनिया को कमजोर करने की कोशिश है। शाम कम मिल तबाह हाल है। 5 लाख से ज्यादा अफराद शहीद, 1 करोड़ से ज्यादा अफराद बेघर, शहर खंड रात में बदल चुके हैं। अमरीका, इसराइल और रूस सब शाम में मुदाखलत कर चुके हैं। सवाल यह है, क्यों शाम ही क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक तुम रोमियों से ना लड़ लो, और ये लड़ाई शाम की सरजमीन पर होगी। ये हदीस सही मुस्लिम में बयान हुई है। ये हदीस शाम को आखिरी जंगों का मरकज करार देती है। उलमा फरमाते हैं कि शाम में होने वाली जंग अल-मुल्हम अल-कबरा यानी सबसे बड़ी आलमी जंग की तमहीद होगी। दज्जाल का ज़हूर भी इसी माहौल में होगा जब दुनिया खौफ, जंग और फसाद में लपटी होगी। इसराइल का असल मंसूबा किया है बैतुल मुक़द्दस को आलमी हुकूमत का मरकज बनाना, हैकल सलीमानी यानी टेंपल ऑफ सोलोमन को दोबारा तामीर करना और दज्जाल को मसीहा की हैसियत से लाना। हजरत अली अस्सलाम ने फरमाया है कि जब बैतुल मुक़द्दस आबाद हो जाएगा और शाम वीरान हो जाएगी तो एक बहुत बड़ी जंग शुरू होगी। यहूदियों का यह अकीदा है कि इनका निजात दहिंदा यानी फॉल्स मसीहा या दज्जाल आएगा और पूरी दुनिया पर यहूदी हुकूमत कायम करेगा। दारजी कौम, जो कि शाम, लबनान और इसराइल में आबाद एक फरका है, बज़ाहिर मुसलमानों जैसी है, लेकिन उनके अकायद खफिया रखे जाते हैं। कुछ दारजी इसराइल के लिए जासूसी और फौजी खिदमात भी अंजाम देते हैं। दज्जाल के लिए खफिया तंजीमें, जादू और मंसूबे इन्हीं इलाकों में परवान चढ़ रहे हैं। शाबा यहूदी या सिहोनी कंट्रोल में है। मईशत वर्ल्ड बैंक और IMF के ज़ीरे असर है। मीडिया जैसे कि CNN, BBC और नेटफ्लिक्स सब इसी निज़ाम के हिस्से हैं। तालीम सेकुलर सिस्टम के मुताबिक चल रही है। सियासत अमरीका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा के दायरे में है, और मजहब के हवाले से इब्राहीमी इत्तेहाद का तस्वुर सामने आ रहा है। सबसे पहले इल्म व आगाही हासिल करें, कुरान और सुन्नत को पढ़ें और ख़ास तौर पर आखिरी ज़माने से मुतल्लिक़ अहादीस पर तवज्जो दें। दुआ और मदद के हवाले से हमें चाहिए कि हम शाम, फ़लस्तीन और यमन के मुसलमानों के लिए मुस्तकिल दुआ करें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अब हमें फ़रकावारियत, नफ़रत और कौम परस्ती को ख़त्म करना होगा। इस्लाम की बुनियाद पर हमें इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। यही असल रास्ता है। हमें दज्जाली फितनों को पहचानना है। मीडिया, झूठा इल्म और बेहयाई, ये सब दज्जाल की राहें हमवार कर रहे हैं। इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शाम में बहता खून, इसराइल की बमबारी, बच्चों की चीखें, ये सब कुछ सिर्फ सियासत नहीं है, बल्कि ये वो जंग है जिसका तज़किरा कुरान और हदीस ने सदियों पहले किया था। अब फैसला हमारा है, क्या हम दज्जाल के खिलाफ खड़े होंगे या सिर्फ तमाशाई बनकर वक़्त ज़ाया करेंगे? अल्लाह हमें बसीरत अता करे। आमीन।